Hello everyone, this is the Aprotenum and Southernwood is its common name and family is compositive family and the part used is young leaves with shoot. कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इसका देखें एब्रोटेनम का एक बार फिर हम देखते हैं कि एब्रोटेनम जो मेडिसिन है आपकी इसका कॉमन नेम साउदर्नवुड है एंड फैमिली इसकी कंपोजिटी और जो पार्ट यूज किया जाता है एब्रोटेनम का वो यंग लीव्स एंड शूट है यंग लीव्स विद शूट होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्ड इमेजिनेशन ये जो मेडिसिन है ये एलन की नोट से ही ली गई है बट ये रिवाइज्ड एंड न्यू एडिशन की बुक है और यहाँ पे क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल जर्नल फिजिकल जर्नल हेड नेक इस तरीके से ये मेडिसिन दी गई है कि जहां जहां पे भी इस मेडिसिन का जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो इस हिसाब से इसमें दिया गया है तो बहुत ही ज्यादा ये मिक्सअप टाइप की बुक नहीं है ये आपकी वही रेड वाली बुक है जो कि एलन की नोट रीअरेंज एंड क्लासिफाइड के नाम से है HCLN की ये वही बुक है सो चलते हैं हम अपने एब्रोटेनम पे एब्रोटेनम इज अ जैसे कि बताया मैंने कि इसका कॉमन नेम सॉदर्नवुड है एंड कंपोजिटिस की फैमिली है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें देखे तो क्या रहेगा कि मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्ड इमेजिनेशन जो बच्चे रहते हैं चिल्ड्रन रहते हैं उसमें मैरस्मस देखने को मिलता है जो कि मार्कली आप इमेजिनेशन देख सकते हैं स्पेशली ऑफ द लेग्स लेग्स बहुत ही ज्यादा इसके मैरस्मस दिखेंगे बहुत ही ज्यादा पतले पतले दिखेंगे जिसमें कि आपकी आयोडम एंड सैनिकुला ट्यूबरकुलाइनम भी है यानी कि आप एब्रोटेनम आयोडम सैनिकुला ट्यूबरकुलाइनम ये जैसे ही आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसके लेग्स बहुत ही ज्यादा मरासमस्ट हैं या फिर बहुत ही ज्यादा पतले पतले से दिख रहे हैं तो आप देखते ही आपको चार मेडिसिन ये याद आ जानी चाहिए कौन सी एब्रोटेनम सैनिकुला ट्यूबरकुलाइनम एंड आयोडम अब इनमें जो भी फर्क होता है ये हम आगे देखेंगे द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स मतलब कि क्या है कि जो इसकी क्योंकि ये इतना पतला हो गया है बहुत ही ज्यादा इमेशिएशन हो गया है इसमें तो जो स्किन होती है वो क्या हो जाएगी हैंग्स लूज इन फोल्ड्स हो जाएगी बहुत ही फ्लैबी हो जाएगी और हैंग्स मतलब कि लटकेगी लूजली इन फोल्ड्स फोल्ड्स में आप वो लटकेगी नेट्रम सैनिकुला की देखे तो इसमें क्या रहेगा नेक जैसे कि एब्रोटेनम में क्या है लेग्स की जो स्किन होती है और जो लेग्स होते हैं वो मैस्मस्ड हो जाते हैं बहुत ही पतले हो जाते हैं वैसे आपका नेट्राम्यूर एंड सैनिकुला में देखे तो इसमें क्या होता है इसकी स्किन बहुत ही पतली और जो नेक होती है वो बहुत ही मैशियट हो जाएगी या फिर उसमें की जो स्किन होती है वो हैंड्स लूज इस फोल्ड्स हो जाएगी तो आपको ये दो चीजें यहीं पे ही बता दिया गया कि आपको लेग्स देखना है एब्रोटेनम में नेक देखना है नेट्राम्यूर एंड सैनिकुला में आगे चलते हैं इसका मेंटल जनरल देखें पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया जिसमें कि एब्रोटेनम की एबलेक्स और नेट्रम्योसैनिकुला की नेक दिखा दी गई बता दी गई अब यहाँ पे मेंटल जनरल्स पे हम आते हैं जिसमें कि क्या है कि चाइल्ड इज इल नेचर इरिटेबल क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट है वायलेंट इनह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल क्या मतलब है इसका कि जो इसका बच्चा होता है या फिर एब्रोटेनम का जो माइंड होता है वो इल नेचर्ड होता है इल नेचर का मतलब है कि थोड़ा दुष्ट टाइप का रहेगा चींटी चींटी को मार करके खा जाने वाला या फिर छोटे छोटे जो जानवर जानवर होते हैं कुत्ते हो गए बिल्ली होगी रैबिट्स हो गए उनको इसको मारने में बहुत मजा आती है इल नेचर टाइप का रहेगा दुष्ट प्रकृति का इरिटेबल बहुत ही चिड़चिड़ा रहेगा क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट रहेगा उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाएगा वायलेंट है ना बहुत ही ज्यादा वायलेंट होगा उठा मतलब कि इधर उधर चीजों को फेंकने पटकने वाला बच्चा रहेगा इनह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल और कुछ क्रूएल करने की चाहत रहती है इसके अंदर आगे चलते हैं हम फिजिकल जनरल पे
इसका फिजिकल जर्नल क्या है कि रेवनस हंगर रहती है इसके अंदर, कुछ भी खाएगा, मतलब मिट्टी भी खा सकता है या कुछ भी खाता है रेवनस हंगर में। अब मैंने बताया ना कि यहाँ पे चाइल्ड इज इन नेचर इरिटेबल क्रॉस एंड डिस्पोर्डेंट वायलेंट इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। तो इसमें क्या किया, मतलब इतना ज्यादा ये भूलक, मतलब कि भूख लगती है इसको, रेवनस हंगर, मतलब कुछ भी खाएगा, ये बात है। खाता ही चला जाएगा, खाता ही चला जाएगा। आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे जिसमें, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया और उनका बच्चा है, आपने जो भी उनको सर्व सर्व किया, दाल मोठ बिस्किट कुछ भी दिया आपने, और वो पूरा 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 खा जाएगा बच्चा उनका। इस तरीके का रेवना संगर उसमें दिखेगी, और वो कुछ भी खाएगा, इस तरीके का। लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, मतलब कि नॉर्मल बच्चे इस तरीके से नहीं करते कि कुछ भी उठा करके खाने लगे हैं। उनको डांटा जाता है, समझाया जाता है कि बेटा ना खाओ, इसको ऐसे नहीं खाते, लेकिन वो नहीं मानेगा। उसके अंदर भूख ही इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ भी खाएगा, और राक्षसी भूख जिसको कहते हैं, रावणा संग, खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा, इस तरीके का। लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। और देखो क्या है ना, यहाँ पे कितनी अच्छी बात दिखी गई है कि लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, इतना अच्छे से खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसके बावजूद भी पतला होता चला जा रहा है। उसके जो मसल्स हैं वो लूजली फ्लेश वाइल ईटिंग वेल। एवंडम नेट्रम सैनिकुला ट्यूबरकुलिनम, इन मेडिसिन में भी यही बात बताई गई है वहां पर कि ईटिंग वेल रहता है, या फिर हंगर के बारे में वहां बताया गया है आयोडम में, नेट्रोम्यूनस सैनिकुला ट्यूबरकुलिनम में, कि बहुत ही अच्छे से खाता है, उसके बावजूद भी क्या रहता है, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल रहता है, मतलब दुबला पतला ही रहता है। वो खाते ही जाता है, खाते जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें क्या रहता है, अम, वो दुबला ही रहता है। तो चलिए अब हम हेड पे चलते हैं। इसका हेड कैसा है, इन मरासमस हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप। तो इसका जो हेड है वो वीकनेस के कारण अपने हेड को थाम नहीं सकता, अपने हेड को होल्ड करके नहीं रख पाता है। एथुजा में भी यही है, लेकिन वहां पे कंडीशन अलग है। जैसे कि क्या है वहां पे ये कि ड्यूरिंग डेंटेशन समर वेदर रहता है, और बच्चा जो रहता है वो मिल्क को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए मिल्क को वो हर बार जितनी बार वो पीता है उतनी बार वो वॉमिट कर देता है। तो इस वॉमिटिंग करने की वजह से क्या रहता है, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो वहां पर भी यही लाइन लिखी है कि हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, एथुजा। फेस पे चलते हैं। फेस में क्या है, फेस ओल्ड दिखता है, पेल रहता है एंड व्रिंकल्ड रहता है। ओपीएम में भी यही चीज है कि बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसके चेहरे पे कहीं विंकल्स देखने को मिलते हैं। विंकल्स तो आपके ओल्ड पर्सन में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बच्चा होता है उसका फेस उसका ओल्ड पेल एंड व्रिंकल्ड दिखेगा, जो कि ओपीएम में भी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें हम, तो क्या है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लिंटेरिया। लिंटेरिया मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का पास होना, यही है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी सिम्टम यही है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया। अब आपको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे देखो क्या है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया। पहले कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, मतलब थोड़े दिन के बाद में डायरिया आ जाएगा, उसको डायरिया कॉन्स्टिपेशन ये लगा ही रहेगा। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलने होंगे। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलने के पीछे आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं, इसके रेवनस हंगर, मतलब इतना खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कि क्या रहता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो जाएगा। मान लो उसने रेवनस हंगर के चलते कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, जिसकी वजह से उसको डायरिया हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज खा ली जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कुछ ज्यादा ही खा लिया, मान लीजिए बहुत ज्यादा कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो उसमें क्या रहेगा, लिंटेरिया, उसको अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके आप, क्योंकि आपको एआईपीएचडी का एग्जाम देना है, और एग्जाम देते टाइम कुछ भी याद उस तरीके का नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके एक फनी वे में आप कुछ, आप चीजें को याद करेंगे, तो वहां पे आपको एटलीस्ट याद हो जाएगा। लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, है ना, आयोडियम नाइट्रोमियम सैनिकुला ट्यूबरकुलिनम, ये सब। और इतना हमने देख लिया, अब हम एक्सट्रीमिटीज पे चलते हैं। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक, मतलब क्या रहता है कि पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प फॉलोइंग कोलिक। इसमें लिम्स में जैसे कि अभी आपको बताया था कि इमेसिएशन देखने को मिलता है, मरासमस है वहां पे लिम्स में। तो पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प
और बहुत ही ज्यादा पैरों में ऐंठन होती है और फॉलोइंग कोलिक, और पेट में दर्द उसके बाद में होता है फॉलोइंग कोलिक। यहाँ पे देखो क्या है ना, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिंटेरिया। तो क्या होता है, जब इस तरीके का जीआईटी सिम्टम रहता है तो बॉडी में एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और वैसे भी आपने ये पूरी मेडिसिन अभी तक के पढ़ ली, तो उससे ये तो पता चल रहा होगा ना कि बॉडी में एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरास्मस हो गया और आपका क्वाशोरकर जो डिजीज होती है उसमें क्या रहता है, माल न्यूट्रिशन डिजीज है दोनों ही, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा तो क्या रहता है, लिम्स में पेन होता है, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प और फॉलोइंग कोलिक। रोमेटिज्म पे चलते हैं हम। रोमेटिज्म, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, मतलब कि स्वेलिंग आने से पहले ही बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, दर्द होगा रोमेटिज्म में। फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर स्वेलिंग कमेंसेस, मतलब कि ये तो बात अभी तक की जो बात थी वो तो चाइल्ड को लेकर के थी, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी बड़ा पेशेंट आता है, कोई भी ज्यादा मतलब कि अडल्ट स्टेज में भी अगर कोई आता है और उसको रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, दर्द उसको हो रही है जोड़ों में, ज्वाइंट्स में, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, लेकिन आपको स्वेलिंग नहीं दिखेगी, स्वेलिंग आपको उस दिन बाद दिखेगी। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इसकी जो हिस्ट्री रहेगी उसमें आपको डायरिया दिखेगा, मतलब किसी भी तरीके का सिक्रीशन हो सकता है या डायरिया होगा, जो कि हिस्ट्री में आप जब उससे पूछेंगे कि आपको और क्या दिक्कत हुई थी, पहले क्या दिक्कत हुई थी, उसके पहले क्या दिक्कत हुई थी, तो वो आपको ये बताएगा कि डायरिया की प्रॉब्लम उसको रही थी कभी ना कभी, या फिर किसी भी तरीके का सिक्रीशन हो सकता है ये रहा होगा। अल्टरनेट विद हेमोरॉइड विद डिसेंट्री, तो जो रोमेटिज्म है, अभी आपको क्या बताया, पहली बात तो ये है कि इसमें एक्सेसिव पेन बिफोर कमेंसिंग स्वेलिंग कमेंसेस, स्वेलिंग आने से पहले उसमें क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा पेन रहेगा, ये आपकी पहली बात है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें हिस्ट्री में दिखेगा कि इसके डायरिया रहा है या फिर किसी भी तरीके का सिक्रीशन रहा है। और अल्टरनेट्स, और क्या रहेगा, इसका जो रोमेटिज्म है वो अल्टरनेट करेगा हेमोराइड बवासीर के साथ में और पेचिस के साथ में। डिसेंट्री मतलब पेचिस होता है ना, तो रोमेटिज्म आपका अल्टरनेट विद हेमोराइड विद डिसेंट्री के साथ में अल्टरनेट करेगा। तो आपको ये तीन चीजें देखने को जहां जिस भी पेशेंट में मिल जाती हैं, आपको ये मेडिसिन याद आ जानी चाहिए। क्या है कि पहले तो रोमेटिज्म में एक्सेसिव पेन बिफोर स्वेलिंग कमेंसेस, स्वेलिंग आ जाएगी उसको बिफोर, मतलब कि स्वेलिंग बाद में आएगी, और पेन उसको पहले होगा, पेन बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद में स्वेलिंग आएगी। दूसरी चीज क्या है कि हिस्ट्री देखने को मिलती है इसमें, हिस्ट्री क्या किस चीज की रहेगी, डायरिया की रहेगी या फिर किसी भी तरीके की सिक्रेशन की रहेगी। तीसरी बात क्या है कि इसका जो रोमेटिज्म रहेगा वो अल्टरनेट करेगा हेमोरॉइड के साथ में एंड डिसेंट्री के साथ में। ओके, ये तीन बातें एब्रोटेनम की रोमेटिज्म से रिलेटेड है, इसको याद रखना आप। गाउट पे चलते हैं। गाउट क्या, एक्सट्रीमिटीज में ही आपका रोमेटिज्म हो गया। अब गाउट देखते हैं, गाउट में क्या है, जॉइंट इसके स्टिफ हो जाएंगे, swollen हो जाएंगे विद प्रिकिंग सेंसेशन, उसमें एक प्रिकिंग सा सेंसेशन होगा। गाउट गाउट मोस्ट कॉमनली आपका जो बिग टो होता है उसमें ही पाया जाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि जो ज्वाइंट होगा वो जो अ, आपका थंब होगा, थंब नहीं मतलब जो टो होगा, वो वहां पे जॉइंट स्टिफ हो जाएगा एंड स्वेलन स्वेलन हो जाएगा, उसमें प्रिकिंग सेंसेशन होगा। और आपका रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, जो रिस्ट होंगे, कलाइयां होंगी, और जो एंकल्स होंगे उनके जो जॉइंट्स होंगे वो पेनफुल हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन के आपको साइन मिलेगा, जैसे कि क्या, रॉबर्ट रॉबर, ट्यूमर, डॉलर, कॉलर, है ना, मतलब कि रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सब आपको देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, चारों तरफ क्या रहेगा, अम, उसको दर्द होगी, वेरी वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, मरसमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। फिर वही बात आ गई कि एक्सट्रीमिटीज में क्या रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा इमेशिएशन देखने को मिलेगा। फीवर में हम चलते हैं। फीवर क्या है, वेरी ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जो चाइल्ड होता है वो वीकनेस के कारण, इमेसिएशन के कारण अपने हेड को
होल्ड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे क्या फीवर की वजह से अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। ग्रेट वीकनेस है उसके अंदर, पोस्टेशन है ना, काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या रहता है, एक तरीके का हेक्टिक एक तरीके का हेक्टिक फीवर रहता है, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, प्रोस्टेशन रहता है और बच्चा खड़ा नहीं हो पाता। तो इस तरीके की आपको कंडीशन कहीं पर भी अगर मिलती है कि बच्चा है उसको फीवर आया है और फीवर में खड़ा नहीं हो पा रहा है और लोअर लेग्स में इमेंस्ट्रेशन देखने को मिल रही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसमें क्या रहेगा, राइवनस हंगर भी देखने को मिलेगी, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल भी है। तो इस तरीके का अगर फीवर है और बाकी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप एब्रोटेनम आराम से दे सकते हैं। स्किन पे चलते हैं, तो स्किन में क्या है, इचिंग चिलब्लेन, अगैरिकस। अगैरिकस में भी क्या है, इचिंग चिलब्लेन है। रिलेशन देखें तो आफ्टर हेपर इन फरंकल, आफ्टर एकोनाइटम ब्राइनियन प्लूरेसी, when a pressing sensation remains in affected site impending respiration। क्या मतलब है, आफ्टर हेपर इन फरंकल, अगर किसी को भी फरंकल हुआ है तो उसमें हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने हेपर सल्फ दे दिया, हेपर सल्फ दे दिया, उसके बाद में आपने एब्रोटेनम देना है। आफ्टर एकोनाइटन ब्राइनिया इन प्लूरेसी, प्लूरेसी में क्या होता है, अगर लंग्स में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, तो आपने पहले एकोनाइट दी एंड एब्रोटेनम दी, उसके बावजूद भी क्या हो गया, उसमें एक तरीके का प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन रह गया इन अफेक्टेड साइट इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि प्लूरेसी था, प्लूरेसी के केस में आपने एब्रोटेनम, ये एकोनाइटन ब्राइनिया दी, एकोनाइटन ब्राइनिया दी प्लूरेसी के केस में, सबसे पहले आपने एकोनाइटन ब्राइनिया दी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत केस ठीक हो गया, लेकिन उसमें एक प्रेसिंग सेंसेशन अफेक्टेड साइट पे बना रहा, तो वहां पे आपने क्या देना है, एब्रोटेनम दे देना है। और ये उस जो बचे हुए जो सिम्टम्स है उसको रिलीफ दे देगी। तो पहले क्या देखा कि फरंकल के केस में आपने हिपरसल्फ दिया, हिपरसल्फ के बाद आपको एब्रोटेनम देना है। और अगर किसी को प्लूरेसी हुआ उसमें आपने एकोनाइटम ब्राइनिया दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रेसिंग सेंसेशन वहां पे बना हुआ रह जाता है तो आपने एब्रोटेनम देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रोटेनम। क्या क्या देखा हमने एब्रोटेनम के बारे में, कि एब्रोटेनम का जो कॉमन नेम ऑफ साउदर्नवुड है, कंपोजिटी फैमिली है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मरस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्ग इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स एबडम सैनिकुला ट्यूबरक्लाइनम। उसकी जो स्किन थी वो फ्लैबी है, हैंग्स लूज इन फोल्ड्स है। नेट्रम्यूट की और सैनिकुला की नेक की देख ली। उसका जो मेंटल जनरल था वो कैसा था, इल नेचर था, जानवरों को मारने पीटने वाला, उसको मार के खा जाने वाला, और वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, क्रॉस डिस्पोंडेंट वायलेंट। और जो बच्चा होता है उसका जो फेस होगा वो कैसा होगा, ओल्ड होगा, पेल होगा, व्रिंकल्ड होगा। और मरासमस में ही क्या है कि इसका हेड वीक है, कैन नॉट होल्ड इट अप, एथुजा। और जीआईटी का सिम्टम देखे तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिंटेरिया। एक्सट्रीमिटीज में हम अगर चले तो क्या रहेगा कि पेनफुल कॉन्ट्रेक्शंस रहते हैं लिम्स में, ऐठन होगी पैरों में। और रोमेटिज्म में क्या होगा, पहले पेन होगा, उसके बाद में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। हिस्ट्री में इसके क्या रहेगा, डायरिया मिलेगा या सिक्रीशन किसी तरीके का मिलेगा। और ये जो रोमेटिज्म है वो आपका बवासीर और पेचिस के साथ में अल्टरनेट करता है, मतलब हेमोरॉइड एंड डिसेंट्री के साथ में अल्टरनेट करेगा। और जो गाउट है, गाउट रहेगा जिसमें कि ज्वाइंट स्टिफ स्वॉलन विद प्रिकिंग सेंसेशन। यहाँ पे ये पीक्यूआरएस है ना। क्या प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, वही लेम एंड सोरो ऑल ओवर, मरसमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। एंड फीवर में देखे तो क्या था कि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, अनेबल टू स्टैंड है, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड अ काइंड ऑफ एक्टिव फीवर इन चिल्ड्रन। स्किन में क्या है, इसका चिल्ब्लेन है, अगेरिकस में भी वैसे ही होता है। और क्या है, आफ्टर हेपर सल्फिन फंकल फंकर फरंकल में क्या दिया, पहले आपने हेपर सल्फ दिया, उसके बाद में आपने एप्रोटेनम देना है। प्लूरेसी के केस में एकोनाइट एंड ब्राइनिया पहले आपने दिया, उसके बावजूद भी क्या था कि वहां पे प्रेसिंग सेंसेशन बना रह रहा है, तो आपने एब्रोटेनम दे देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रोटेनम। थैंक यू।